महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के सेनापति अपने अपने योद्धाओं के साहस और पराक्रम पर निर्भर थे। कर्ण कौरवों की सेना का एक ऐसा योद्धा था जो अपनी वीरता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वह अर्जुन से भिड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, क्योंकि यही उसकी प्रतिज्ञा थी, अपने मित्र दुर्योधन का साथ निभाना और युद्ध में विजय प्राप्त करना। युद्ध के सिरवें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण अपनी शक्ति और पराक्रम के बल पर अर्जुन पर भारी पड़ने लगा, लेकिन तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। कर्ण का रथ अचानक जमीन में फंस गया। उसने अपने सारथी शल्य से कहा, कुछ समय के लिए रथ को ठीक करने दो, युद्ध फिर से जारी करेंगे। कर्ण रथ को निकालने के लिए नीचे उतरा और उसे ठीक करने लगा। इसी बीच भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, ने अर्जुन से कहा, अभी यही समय है जब तुम कर्ण पर हमला कर सकते हो। अगर तुमने ये मौका गंवा दिया तो कर्ण तुम्हें परास्त कर देगा। अर्जुन ने कर्ण पर तीर चलाने की तैयारी की, लेकिन कर्ण ने हाथ उठाकर कहा, अर्जुन, ये धर्म नहीं है। मैं नेता हूं और युद्ध के लिए तैयार नहीं। पहले मैं अपना रथ ठीक कर लूं, फिर तुम मुझ पर हमला कर सकते हो। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म की बात करने वाले कर्ण, क्या उस समय धर्म था जब तुमने द्रौपदी का अपमान होते देखा और कुछ नहीं किया? क्या वह धर्म था जब तुमने अभिमन्यु को छल से मरवाया? आज तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सामने खड़े हैं। अब धर्म की दुहाई देना व्यर्थ है। कर्ण ने कृष्ण के शब्दों को सुना, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि कृष्ण सत्य कह रहे हैं। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और कर्ण पर तीर चलाया। वह तीर सीधे कर्ण के सीने में लगा और कर्ण धरती पर गिर पड़े। कर्ण के प्राण धीरे धीरे निकल रहे थे। तभी भगवान कृष्ण उनके पास आए और उनसे पूछा, कर्ण, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कर्ण ने उत्तर दिया, मुझे खाली हाथ इस दुनिया से मत जाने देना। मुझे कुछ दान करने का मौका दीजिए। कृष्ण ने चकित होकर पूछा, तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है जो तुम दान कर सको? कर्ण ने कहा, मेरे पास अभी भी मेरा शरीर है। इसे धरती को दान कर देना ताकि ये दूसरों के काम आ सके। कृष्ण कर्ण की इस निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अपने त्याग और महानता के लिए सदा अमर रहोगे। लोग तुम्हें युगों युगों तक याद करेंगे। कर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने कर्मों और गुणों से महान बनता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आज भी कर्ण को दानवीर और निस्वार्थ योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने आदर्शों का पालन किया।